हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की जो वीडियो है, ये जो कलेक्टिव मैं एनर्जी ले मैं बना रही हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं ये अपना बहुत ही प्रेशियस टाइम आज लिटरली निकाल के बना रही हूँ कि मुझे बहुत सारे आज काम थे, बहुत सारे अर्जेंट वर्क थे। लेकिन ये एनर्जी ऐसी है कि मुझे आपको सावधान करना बहुत ज़रूरी है। सो होपफुली मैं एक क्विक चैनलिंग बना रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे कुछ बहुत ही वियर्ड सी एनर्जी कलेक्टिव में आ रही है। यस, ये एग्री करती हूँ कि 4-5 दिन से लगातार बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी थी। ठीक है, हमारे गुप्त नवरात्रे भी चल रहे थे और कल जबकि आखिरी गुप्त नवरात्रे का दिन था, कल बहुत ही ज़्यादा भारी एनर्जी थी। ठीक है, बट कल मैंने चैनलिंग नहीं करी क्योंकि मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाना था कुंडलिनी एक्टिवेशन का। आज मुझे लगा कि क्योंकि कलेक्टिव में जो आप लोगों की एनर्जी को रिसीव कर रही हूँ, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड वाइब्रेशंस की मुझे एनर्जी आ रही है। आप में से जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें, ये काम करें कि वो काम करें, काम ना करें कि आराम करें। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि आप, क्योंकि देखिए अभी 7-7 जो पोर्टल था, इसमें मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे कार्मिक रिलीज होंगे आपके। और हो सकता है कि आप में से कई लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो कि बहुत सारे नए नए कार्मिक सामने आए आपके। मे बी कुछ ऐसे कार्मिक भी आए, कुछ पुराने भी आए, कुछ ऐसे भी आए कि जिनको आप रिलीज़ नहीं कर सकते क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप इमोशनली अटैच हो। जबकि आपको कार्मिक्स को रिलीज़ करना है बट आप इमोशनली अटैच हो और आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप लाइफ में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। ये आपके इमीडिएट रिलेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स या हमारे स्पाउस या हमारे कोई बहुत ही क्लोज हमारा फ्रेंड या हमारा कोई कलीग, कोई भी हो सकता है। या कई बहुत टाइम से कोई आपका पास्ट में आपका फ्रेंड रहा होगा, चाइल्डहुड फ्रेंड या कॉलेज टाइम का फ्रेंड या कोई भी पुराना फ्रेंड, और एकदम से वो आपकी लाइफ में आ गया। या मे बी कोई कोई नया पर्सन भी अपना कार्मा जो पास्ट लाइफ का रिलीज़ करने के लिए आ गया। तो ये टाइम था आपको कार्मा रिलीज़ करने का, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करने का। बट क्या होता है कि हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं क्योंकि कुछ कुछ रिश्तों से कि हम खुद ही स्टैंड नहीं ले पाते हैं। तो क्या होता है, तो कभी कभी हमें बहुत गुस्सा आती है उस कनेक्शन पे। एक एनर्जी जो आपके अंदर भरी होती है वो रिलीज होती है, वी लिटरली हेट लाइक एनीथिंग। और समटाइम्स हम एकदम से सडनली उसी इंसान के लिए इतना प्यार फील करते हैं कि हमको खुद पे गिल्ट होती है कि हम ये क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसे रिश्ते में हो, आपके हस्बैंड या वाइफ जो कभी आपको कामिक लगते हैं, कभी आपको सोलमेट लगते हैं, एंड आप एक ट्विन जर्नी पे हो, तो कभी कभी आपको अपने ही हस्बैंड या वाइफ पे इतनी तेज़ गुस्सा आएगी कि ये क्यों है मेरी लाइफ में, मुझे इनको क्यों सर्व करना पड़ रहा है। क्योंकि कभी आपको उनके लिए गिल्ट भी फील होती होगी कि यार, मतलब इतने अच्छे मेरे हस्बैंड हैं या मेरी वाइफ है, मैं क्यों इसको हर्ट कर रहा हूँ। तो इतनी ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग, आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि आपको ये कर्मा रिलीज़ करना है या इसी में ही रहना है, इसी तरीके से रहना है। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी, हैवी एनर्जी। और आप देखिए, इस तरीके से हम ज़िंदगी काट नहीं सकते कि हम जिस एनर्जी को सर्व नहीं कर रहे हैं पर हम छोड़ भी नहीं सकते, हमें पूरी ज़िंदगी काटना है। ठीक है, तो एक टाइम आता है जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है और वही मेरे सूखे पीले पत्ते की तरह एक कनेक्शन अपने आप ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब बात क्या है, आपके डीएम के साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है। आपके डीएम, आप में से हो सकता है कि बहुत से डीएम लोगों की जो मैं एनर्जी रिसीव कर रही हूँ, आ, जैसे कि कंटिन्यूसली कई मंथ से मैं एक चैनलिंग में बोल रही हूँ रीयूनियन की एनर्जी। बहुत सारे यूनियन हुए भी हैं, मैं लगातार कम्युनिटी में पोस्ट डालती हूँ रीयूनियन के, डिवाइन मैस्कुलिन के, कन्फेशन के। ठीक है, आज शाम को भी डालूंगी, बहुत सारे आए हुए हैं मेरे पास। साथ ही साथ मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है, अब मे बी ये न्यू अवेकनिंग्स हैं कि कुछ आप में से डीएम जो शायद किसी शादी में चले जाएंगे। ठीक है, दो टाइप के डीएम की मुझे एनर्जी आ रही है, जो अगर मैं एनालाइज करूं, टाइप 1 जिसमें कि डीएम
आपको बहुत ही ज़्यादा एक नर्चरिंग एनर्जी सेंड कर रहे हैं, एक बहुत ही केयरिंग एनर्जी सेंड कर रहे हैं, एक बहुत ही लविंग एनर्जी सेंड कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ में भी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अब आपके लिए इमोशनली फील करते हैं, या अब आप में से बहुत लोग का मैंने सुना भी है, आप लोग के मैसेज आते हैं कन्फेस कर रहे हैं, तो यस वो कन्फेस भी करते हैं। वो अब आपसे सच्चा प्यार करने की कोशिश भी कर रहे हैं और आपके सच्चे प्यार को समझते भी हैं, समझ भी रहे हैं, आपके संग कॉम्प्रोमाइज़ करना भी चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना भी चाहते हैं, और बिल्कुल ऐसे डीएम का आपका यूनियन होगा ही होगा। बट एट द सेम टाइम कलेक्टिव में कुछ डीएफ हैं जो कि बहुत ज़्यादा लाइक एकदम से बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में आ गई हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल। बहुत सारे मैसेजेस, फिर से वही जो ऑब्सेशन की एनर्जी, फिर से बहुत सारे मैसेजेस, कॉलिंग, और उसको ज़बरदस्ती के प्रेशर करना कि नहीं इस कनेक्शन में रहो, मुझसे दूर मत जाओ, उनके पीछे पड़ना, गिरना, लाइक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, इस पर आके जो आप बिहेव कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस कनेक्शन को खो दोगे। आपकी फियर की एनर्जी सरफेस आ रही है, और बट हो सकता है किसी किसी में ये जो इंट्यूटिव एनर्जी है ये सच भी हो सकती है, किसी किसी मैस्कुलिन की मैरिज भी हो सकती है। एंड दैट इज़ द रीज़न मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। किसी किसी मैस्कुलिन की मैरिज हो सकती है, बट आपको इस वक्त ये समझना है कि वो उनका अगर कर्मा है तो हो रही है मैरिज, यू कांट इंटरफेयर, ठीक है। उनका सिलेबस ही कर्मा था, आपका सिलेबस स्पिरिचुअलिटी है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन को मैं मतलब आगाह करना चाहूँगी, वार्निंग देना चाहूँगी कि अगर आपकी बातचीत आपके डीएम से हो रही है, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन स्मूथ, और आपने इनर वर्क नहीं किया है, तो मैं बता दूँ आपको कि ये आपका बहुत जल्दी सेपरेशन होने वाला है। मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि अब डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम ऑलरेडी हो चुका है, कार्मा रीच का टाइम हो चुका है। इसीलिए मैंने अपना मेडिटेशन आज ही डिक्लेयर किया, ब्रेकिंग द सोल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द मल्टीपल लाइफ टाइम, क्योंकि मैं ये एनर्जी रिसीव कर रही थी लगभग 15 डेज से कि वो टाइम आने वाला है जो मेरा ऊपर बताया है कि आप किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट आपकी लाइफ में ऐसे आने वाले हैं, या आ रहे हैं, या आएंगे फॉर श्योर, जिसके साथ आप इतने ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं कि ना तो वो आपको सर्व कर रहे हैं और ना ही आप उन्हें छोड़ पाओगे। एंड दिस थिंग विल मेक योर लाइफ मेस, क्योंकि अटैचमेंट, अगर हमारे पास कोई ओल्ड कार है जो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, बट वी हैव अ वेरी ब्यूटिफुल मेमोरीज विद दैट कार, आप उसको रीसेल भी नहीं करना चाहते, भले ही वो रखे रखे ख़राब हो जाए हमारे पास ही, तो ये जो एक अटैचमेंट है जो कि जिसके कारण से आप ऐसी एनर्जीज़ को लेट गो भी नहीं कर पा रहे हो, रिलीज़ भी नहीं कर पा रहे हो, और आप उसको सर्व भी नहीं कर पा रहे हो। और ऐसे कनेक्शंस के लिए यू आर रिक्वायर्ड टू डू दिस ब्रेकिंग द सोल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द मल्टीपल लाइफ टाइम। एंड वाई आई एम सेइंग द मल्टीपल लाइफ टाइम, बिकॉज ये जो कनेक्शन होता है, इसके लिए जिसने आपको इतना ड्रेन किया है, इतना हर्ट किया है, इतना एम्ब्रेस किया है, ठीक है, ये कनेक्शंस इस लाइफ के नहीं है। आपने पास्ट लाइफ में कहीं कुछ आपने हर्ट किए, या जो कुछ भी आपके साथ हुआ था पास्ट लाइफ में, उस कनेक्शन को शायद वहीं पर आपने टू बी कंटिन्यूड कर दिया था नेक्स्ट लाइफ के लिए, क्योंकि फिर शायद आइदर ऑफ यू जिसकी डेथ हो गई थी, और वो जो चीज़ आपके पास लाइफ में थी वो इतनी बड़ी थी जो क्लियर और सॉर्ट आउट और रिलीज़ नहीं हुई थी, जो टू बी कंटिन्यूड हो गई, और इस लाइफ में वो आपके लिए एक हेल बन चुकी है। नार्सिसिस्ट लोग सबसे बड़े उदाहरण होते हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद अ टॉक्सिक पर्सन, नार्सिसिस्टिक पर्सन और वेरी एब्यूसिव पर्सन, और ऐसे इमोशनल अटैचमेंट्स जो कि बिल्कुल नार्सिसिस्टिक टाइप के हैं, बहुत ही इमोशनली आपको ड्रेन करने वाले हैं, बट आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो, उन लोगों के लिए ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट मेडिटेशन है, रिलीजिंग फॉर द मल्टीपल लाइफ टाइम, ब्रेकिंग द सोल कॉन्ट्रैक्ट फॉर मल्टीपल लाइफ टाइम, इज़ मिरेकल, ठीक है।
बस बट ये 2 दिन का ही टाइम है, आप लोग मुझसे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि जो लोग मुझसे लास्ट 3 इयर्स से जुड़े हैं वो ये बहुत अच्छे जानते हैं कि मैं बिल्कुल राइट टाइम पर ही राइट चीज़ लेके आती हूँ, जस्ट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द अपकमिंग इवेंट्स। तो जो टाइम आ गया है, जो आप इतने दिनों से जिस एनर्जी को रिसीव कर रहे हो, एक हैवी एनर्जी, कन्फ्यूजन की एनर्जी, चीज़ें कार्मिक ट्रिगर्स हो रहे हैं, कार्मिक रिलीजेस हो रहे हैं पर हो नहीं पा रहे हैं, तो दिस इज राइट टाइम टू डू दिस मेडिटेशन और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाइए। ठीक है, ओवरऑल इस वक्त डिवाइन फेमिनिन, अगर आप अपने इवन आप एक टॉकिंग टर्म्स में भी हो अपने डीएम के, तो प्लीज़ मैं एक एंड में वार्निंग दूंगी कि आप बहुत केयरफुली बात करिए, बिकॉज ये जो टाइम है यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इस वक्त सबके ही माइंड बहुत कन्फ्यूजन में चल रहे हैं, सबके ही अंदर इस वक्त सेंसेशंस हैं, एनर्जीज रिलीज हो रही हैं बाहर। ठीक है, हाँ, चीज़ें जैसे मैंने पहले ही कहा है कि 8 पोर्टल से 12 के पोर्टल तक चीज़ें काफ़ी कुछ स्टेबलाइज हो जाएंगी। आप इस साल का जो जिस्ट है कि मैंने इस साल में क्या पाया, आपको मिल जाएगा, सब क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, बट उसके पहले इस वक्त अगर आप अपने डीएम से बात करते हैं या टॉकिंग टर्म्स में है या मिलते भी हैं, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल, पूरी अवेयरनेस के साथ न्यूट्रल होके कामली अच्छे से बात करनी है। अगर आपने बहुत ही लाइटली और ग्रांटेड ले लिया अपने डीएम को, तो मे बी इस टाइम आप एक बवाल को एक्सपीरियंस कर सकते हो, whether he is very good in his energy, whether he is not. So don't consider your DM's energy granted कि अब वो तो बबल फेस की तरह ही बात करे तो ना एवरीथिंग इज सॉर्ट आउट। नो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेन चीज़ जो जस्ट है कि अभी इस वक्त इस एनर्जी में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। एंड डी एफ्स, प्लीज़ ट्राई टू बैलेंस योर एनर्जी ऑल्सो, बिकॉज आपके डीएम जो हैं उनकी भी एनर्जी, जो कि बहुत ही अच्छी एनर्जी में है, लविंग एनर्जी में, वो बिल्कुल अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। दैट्स द रीज़न दे आर इन द बैलेंसिंग एनर्जी, राइट। तो आपको भी अपनी एनर्जी को इस वक्त बैलेंस करना है, क्योंकि आप अगर डगमगाओगे, राइट, आप अगर कन्फ्यूजन में रहोगे, आप अगर अपनी ग्रिप को, जो अपनी होल्ड को छोड़ोगे खुद के ऊपर से जो है, तो ये आपके डीएम को भी मिरर कर सकता है। ठीक है, आपकी एनर्जी चेंज होगी तो उनकी भी एनर्जी वियर्ड हो सकती है। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल। दिस इज द जिस्ट ऑफ माई दिस वीडियो। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।